साल 1899 में दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिकों में से एक निकोला टेस्ला ने सबको हैरानी में डाल दिया जब उन्होंने यह दावा किया कि उन्हें अंतरिक्ष में से एक अजीब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिले हैं जिसे हो सकता है कि एलियंस के द्वारा पैदा किया गया हो। पहले उन्हें लगा कि वे सिग्नल्स मंगल ग्रह से आ रहे हैं, लेकिन सिग्नल्स को ध्यान से पढ़ने पर उन्हें समझ आया कि वे सिग्नल्स अंतरिक्ष के दूसरे भाग से भेजे जा रहे थे और जो भी इसे पैदा कर रहा था वे धरती के काफी पास मौजूद था। निकोला टेस्ला एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें एलियन लाइफ पे पूरा यकीन था और ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने ऐसे जीवों से संपर्क भी कर लिया था जो हमारी धरती के नहीं थे। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि टेस्ला ने अपनी मशहूर खोजों के लिए एलियन लाइफ की मदद ली थी। क्योंकि वे एक बड़े साइंटिस्ट थे तो उनकी कई बातें कई सारे अखबारों में छपी और पूरी दुनिया के दिल और दिमाग में धरती के पास घूम रहे किसी एलियन का डर बैठ गया। साल 1927 में नॉर्वे के इंजीनियर जॉर्गन हॉल्स रेडियो सिग्नल्स को सुन रहे थे जब उन्होंने ठीक वैसे ही सिग्नल को सुनने का दावा किया जैसा टेस्ला ने अखबारों में बताया था। जॉर्गन हॉल्स का कहना था कि एक ही सिग्नल बार बार दोहरा के धरती की ओर भेजे जा रहे थे, जिसे सुनकर कोई भी बता सकता है कि इन सिग्नल्स को जानबूझकर पैदा करा जा रहा था और धरती की ओर इस तरह से भेजा जा रहा था मानो हमसे कोई संवाद करना चाहता हो। कुछ सालों तक सब शांत था, लेकिन साल 1954 में न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में यह खबर छपी कि डॉक्टर लिंकन लेपास नामक वैज्ञानिक ने धरती के पोलर ऑर्बिट में 2 सैटेलाइट्स देखी जो पूरी तरह से काले रंग की थी। लेकिन हैरानी वाली बात थी कि साल 1954 तक धरती के कोई भी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जो किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में डाल सके। किसी को भी पता नहीं था धरती के आसपास घूम रही वे काली सैटेलाइट किसकी है और वे कहां से आ गई। क्योंकि उन सैटेलाइट्स का रंग काला बताया गया था, इसलिए इस रहस्यमय चीज का नाम ब्लैक नाइट सैटेलाइट रखा गया। डॉक्टर लिंकन लेपास, जिन्होंने ब्लैक नाइट सैटेलाइट को देखने का दावा किया था, उनका कहना था कि निकोला टेस्ला और जॉर्गन हॉल्स ने जिस रहस्यमय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को सुनने की बात कही थी वे जरूर इन सैटेलाइट्स के द्वारा पैदा किया गया होगा। लिंकन के साथ ऐसे कई और लोग थे जिनका मानना था कि यह किसी दूसरे जीव की सैटेलाइट हो सकती है और जिस प्रकार के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पाए जाने की बात हो रही थी उसे सुनकर ऐसा लगता है कि वे जरूर हमसे संवाद करना चाहते हैं, लेकिन हम उनके सिग्नल को समझ नहीं पा रहे हैं। हमेशा की तरह नासा और कई स्पेस एजेंसीज ने ब्लैक नाइट सैटेलाइट के देखे जाने की खबर को खारिज कर दिया और उनका कहना था कि यह सभी कहानियां लिंकन द्वारा बनाई गई हैं। साल 1998 में सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ही सैटेलाइट को भेजने में सफल हुए और साल 1960 में अमेरिकी नेवी के रडार ने अंतरिक्ष में एक काली चीज को धरती के आसपास घूमते हुए पकड़ा जो कि ना तो अमेरिका का था और ना ही सोवियत यूनियन का। इस घटना के बाद अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक भी लिंकन के द्वारा बताई हुई बातों पर विश्वास करने लगे और उनका कहना था कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट फिर से लौट आई है और ऐसा भी हो सकता है कि ये सच में कोई एलियन की सैटेलाइट हो जो कि हम इंसानों पर नजर बनाए हुए हैं। हैरानी वाली बात थी कि यह सैटेलाइट्स कुछ ही समय के लिए दिख रही थी और कई सालों के लिए गायब हो जा रही थी, इसलिए इसके रहस्य को खोजना और भी कठिन हो रहा था। लेकिन असली कहानी साल 1970 में शुरू होती है। डंकन लूनन नामक वैज्ञानिक ने ब्लैक नाइट सैटेलाइट के रहस्य पर से पर्दा उठाने की ठानी और साल 1927 में हॉल्स द्वारा पकड़े गए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ध्यान से पढ़ा और डंकन के सामने जो नतीजे आए उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने सिग्नल्स के बीच की रुकावट को ध्यान से पढ़ा और जब इन रुकावट को कॉन्स्टेलेशन मैप पे मार्क करा गया तो वे एप्सिलॉन बोआर्टिस स्टार के पैटर्न से मेल खाता था। डंकन का यह भी दावा था कि उन्होंने सिग्नल के मैसेज को भी जान लिया था। मैसेज यह था कि हमारा घर एप्सिलॉन बोआर्टिस है जो कि एक डबल स्टार है। हम 7 ग्रहों में से छठे पे रहते हैं। ध्यान से सुनो, छठे ग्रह पे। हमारे छठे ग्रह का 1 मून है, चौथे ग्रह के 3 और हमारे तीसरे और पहले ग्रह के 1-1 मून है। हमारी सैटेलाइट तुम्हारे मून के ऑर्बिट में है। अगर ये मैसेज बिल्कुल असली है तो यह खोज किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि डंकन का मानना था कि अगर ब्लैक नाइट सैटेलाइट एप्सिलॉन बोआर्टिस पे रहने वाले एलियंस ने भेजा है तो इस सैटेलाइट को धरती तक पहुंचते पहुंचते हजारों साल लग गए होंगे। बल्कि उनका कहना था कि एप्सिलॉन बोआर्टिस स्टार का जो पैटर्न उन्होंने बनाया था वे पैटर्न 13,000 साल पहले हुआ करता था, यानी कि यह सैटेलाइट हमारी धरती के आसपास 13,000 सालों से घूम रही होगी। लेकिन आज की तारीख तक कोई भी इससे ठीक से संवाद नहीं कर पाया है,
क्या एलियन लाइफ इतनी एडवांस है कि विज्ञान की इतनी तरक्की के बाद भी हम 13,000 साल पुरानी बनी सैटेलाइट के मैसेज को नहीं समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में कोई ब्लैक नाइट सैटेलाइट है जिसे एलियन द्वारा भेजा गया? अपनी राय कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।